आज की चर्चा है चंद्रमा सप्तम भाव में। और सातवां घर जो है जैसे कि बुध का और शुक्र का, इनका पक्का घर है। और ये दोनों सूर्य के मसनूई ग्रह हैं वैसे तो, क्योंकि बुध और शुक्र के मिलने से सूर्य का प्रभाव बढ़ता है। और वैसे वैदिक के हिसाब से देखें तो लगन कुंडली में सूर्य और मंगल दोनों स्थापित होते हैं वैदिक के हिसाब से भी। स्थापित मतलब मंगल का पक्का घर हो गया ना, सूर्य और मंगल दोनों होते हैं ना, ठीक है। लाल किताब से भी और वैदिक से भी। तो उनकी किरणें भी सातवें घर पे पड़ती। तो लगन में स्थापित, हाँ लगन में है। हाँ पहला घर लगन। हाँ उसको सूर्य तो वहीं से चलता है ना, हाँ, सूर्य की यात्रा तो वहीं से शुरू होती हाँ है। सूर्य मंगल अब क्लियर और मंगल का पक्का घर है। हाँ अब दीजिए। आप कहीं खोए रहते हो लगन। तो मैं पहला नहीं सुना बीच में मेरे को, अब समझ आ गई। लगन में स्थापित होगी, सातवीं दृष्टि होगी। हाँ सातवीं दृष्टि हो गई। हाँ तो सूर्य की जो किरणें हैं सातवें घर पे पड़ेंगी, तो सूर्य की किरणें जहाँ पड़ेंगी वो चमकदार हो जाएगा। ठीक है जी। अगर सातवें चंद्र बैठ गया तो चमकेगा। और शुक्र है मिट्टी, तो ऐसे व्यक्ति मतलब मिट्टी में भी अगर पैदा होता है, यानी गरीब घर में पैदा होगा, तो भी सूर्य की किरणें उसको चमका देंगी, यानी कि बहुत पैसे वाला होगा, तो भी नाम कमा बहुत जाएगा। नामी होगा, हाँ। यश होगा, मान होगा। ये लॉजिक है। ठीक है, लॉजिक। हाँ ये लॉजिक समझ में आ गया, आगे सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। और चंद्रमा को लाल किताब क्या कहती है? बच्चों की माता और स्वयं लक्ष्मी का अवतार, ये माना गया है। सातवां घर जो है शुक्र और बुध का पक्का घर है। और यहाँ पर बैठा चंद्रमा बुध के फल को कुछ सीमा तक खराब भी कर देता है, किंतु व्यक्ति के लिए चंद्र का असर बहुत शुभ रहता है। जब राहु या केतु का बुरा असर सातवें घर में बैठे चंद्रमा पर ना पड़े, यानी कि राहु की पंचम दृष्टि, इनकी सातवीं दृष्टि, राहु केतु की दृष्टि ना हो, तो ऐसा व्यक्ति का जन्म बेशक गरीब घर में हो, वही बात जो मैं कह रहा था, किंतु अपने जन्म से मिट्टी में चांदी की तरह चमक पैदा कर देगा। धन दौलत जेवरात की बरकत होगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। चंद्र सात के समय कहते हैं कि मौत के समय व्यक्ति अंतिम घड़ी अपने घर में होगा, उसका मौत जो है उसकी। ठीक है जी। कितनी ज़बरदस्त बात कही है। और ये क्या चीज़ इसने लॉजिक करके कही है, इसका अपना घर होगा। ये तो एक रिसर्च का पॉइंट है, इसको मैं आगे देखूंगा इसको। ठीक है जी। क्योंकि ये लाइन बहुत ज़बरदस्त लाइन है। ये चंद्र सात के समय, मौत के समय व्यक्ति अंतिम घड़ी में अपने घर में होगा, यानी अपनी जद्दी इलाके में आकर मरता होगा। यहाँ पर बैठा चंद्रमा बुद्ध की कारक चीज़ें जैसे कि बहन है, बेटी है आदि से विशेष मोहब्बत का कारक नहीं है, किंतु जातक पराई स्त्रियों से संबंध रखने में दूरी बना के रखता है। ठीक है जी। और इसका दिल दूध की तरह साफ होता है। ऐसा व्यक्ति राज दरबार में कहते हैं सम्मान भी उसको मिलता है। और ऐसे व्यक्ति की जो मतलब रुचियाँ होती हैं, कविता के अंदर, काव्य के अंदर, कुछ लिटरेचर के अंदर, एस्ट्रोलॉजी में, इसमें भी रुचि होगी। यदि व्यक्ति इन चीज़ों में रुचि रखे तो इसका फल जो है उसको बहुत अच्छा मिलेगा, और रुचि ना रखे तो उसका चाल चलन ठीक नहीं हो सकता। ये भी है साथ। चंद्र सात के समय कहते हैं यदि बुध शुभ हो और खाना नंबर 8 खाली हो तो ऐसे व्यक्ति की आंतरिक बुद्धि बहुत तेज होती है। खाना नंबर 8 खाली हो तो, और वह ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत शक्ति रखता है। ऐसे व्यक्ति को दुनिया का पूरा सुख और अपनी स्त्री का आराम प्राप्त होता है। यदि बुध उम्दा हो, अच्छी हालात में हो, तो धन दौलत की कभी कमी नहीं आती। और शुक्र अगर शुभ हालात में हो तो उसके व्यवसाय में, गृहस्थी में, व्यापार में, इन चीज़ों में भी अच्छा असर पड़ता है। यहाँ चंद्र होने के समय यदि जातक वृद्ध माताओं से झगड़ा करे, यानी बूढ़ी लेडीज से, तो चंद्रमा इस जातक को खाक कर देगा, यानी कि मिट्टी में मिला देगा। यदि ऐसा व्यक्ति दूध बेचे तो उसकी औलाद और धन दौलत कम होती जाएगी। चंद्र सात के समय शादी के दिन स्त्री के घर से स्त्री के साथ ही चंद्र की चीज़ें यानी दूध, मोती, चांदी आदि पति के घर तक आ जाएं, या जातक को ससुराल से चीज़ें मिलें, तो उसकी स्त्री पहली बार घर के अंदर दाखिल हो तो उससे पहले ही चंद्र की चीज़ें यानी बहते हुए दरिया का पानी जो बृहस्पति का कारक है, या चांदी, दूध आदि विशेषकर स्त्री के वजन के बराबर पहले से ही व्यक्ति के घर में मौजूद हों तो औलाद का इस पर शुभ असर पड़ता है। कुल मिला के चंद्रमा स्थापित हो ऑलरेडी, ठीक है जी, तो अच्छा असर पड़ेगा।
यदि ऐसा नहीं है बाय द वे, तो चंद्र और शुक्र का झगड़ा यानी औरत के आते ही टेवे वाले की माता और धन दौलत बर्बाद होना शुरू हो जाते हैं और व्यक्ति की पत्नी पर भी इसका शुभ असर नहीं होता। और चंद्र साथ के समय कहते हैं कि बृहस्पति भी यहाँ हो जाए, तो यहाँ बैठे चंद्रमा के साथ पापी ग्रह यानी राहु केतु शनि का साथ हो और दूसरे 8वें में बुध बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति का बचपन का समय अच्छा नहीं होता। बेसिकली चंद्रमा वैसे बचपन का ही कारक है। गुरु का बताया नहीं, इसमें गुरु का करके चले गया, गुरु बैठा हो बस, उसके बाद इसने राहु केतु बोल दिया। नहीं, चंद्र साथ के समय इसने बताया ना, यदि बृहस्पति भी यहाँ हो, हाँ जी, और राहु तो केतु यहाँ का बैठे प्रभाव। चंद्रमा के साथ पापी ग्रह राहु केतु का साथ हो, तो बृहस्पति नुकसान कर रहे हैं ना। बृहस्पति कार को भावनाशाही भी हो गया और खड़ी फसल को नष्ट कर रहा है, वो शुक्र वाला फंडा हो गया। हाँ, शुक्र के घर में। हाँ, तो चंद्र को तो राहु केतु ने खराब कर दिया, ठीक है जी। बृहस्पति को गुरु ने शुक्र ने खराब कर दिया, ठीक है जी, इसलिए फल मंदा होगा। ठीक है। वैदिक के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त प्रिडिक्शन बनती है हाँ, कि जी गुरु चंद्र का गज केसरी योग बनाया, व्यापार के घर बनाया, पत्नी बड़ी ज़बरदस्त होगी। सही बात है, और एक्चुअली वो बातें सही भी होती हैं। वो ठीक है। हाँ, वो बातें सही होती हैं, प्रैक्टिकली देखा गया है कि वो जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा सही होती हैं। ये इसकी अपनी थ्योरी है, लाल किताब की, वे शुक्र गुरु को नष्ट कर रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि लेटर सूनर कहीं ना कहीं लाइफ में ऐसे रिजल्ट मिलते भी हैं कि उसकी पत्नी चली जाए, जल्दी डेथ हो जाए, या संतान ना हो, उसको कुछ ना कुछ कमियां तो रह जाती है। बट ये डिपेंड करता है कि अगर राहु केतु शनि की दृष्टियाँ हो तब, ऐसे नहीं, ऐसे तो वैदिक वाली कैलकुलेशन सही जाएगी गुरुचंद्र की। और वहाँ भी अगर राहु की दृष्टियाँ तो हम खराब ही बोलेंगे उसको, जो शुभ असर है उसको कम कर रहा है उसको। हाँ, इसलिए बात तो दोनों की ले दे के बराबर ही आ जाती है। ठीक है। ये कड़वा सीधा ही बोल देता है, अभी अब तो गलती कर दिया इसने। बात बचते हैं तो कह दिया जी बच्चों की माता है, धोखे की माता है, फलाना ढिकड़ा, इसने सीधा इसने ये नहीं कहता भी जब चंद्रमा शुभ है तो ये हो जाएगा, शुभ है तो कोई धोखे की माता हो जाएगी। हाँ, ये बात है। ये तो बना ही देता है कड़वी बात बस। आगे बात करें, कष्ट और कारण क्या है। सास बहू का मान लो झगड़ा रहता है, हो गया जी। मदर की आयु खराब हो जाए, सेहत पर बुरा प्रभाव हो जाए, ये वो चंद्र शुक्र को मिला रहे हैं। हाँ, घोड़ा घोड़ी हो वो खराब हो जाए, आजकल तो घोड़े घोड़ियाँ होती नहीं है, चांदी धन आभूषण इनका व्यापार करना नुकसान हो सकता है, दूध का व्यापार करना नुकसान हो सकता है, बूढ़ी माता से झगड़ा करना तबाही का कारण होगा, ये पहले आ गया। पुत्र नहीं हो, पुत्र सुख नष्ट हो जाए, ये सारे कारण हैं। और इसके उपाय क्या हैं कि शादी 24वें वर्ष में ना करें। चंद्रमा का साल है। हाँ, वही आ गया ना, यहाँ चंद्रमा को शुभ 6, 12, 24। हाँ, यानी शादी के बाद फिर कहते हैं पत्नी जब भी पति घर आए तो पत्नी के साथ उसके वजन के बराबर चांदी, चावल, दूध, पानी वो पति के घर आए और पहले से पति के घर में मौजूद हों वो चीज़ें, मतलब इधर भी होनी चाहिए और वो आए तो साथ भी लेकर आए, तब उसके लिए बहुत बढ़िया माना है। बूढ़ी माता से झगड़ा ना करें, दूध का व्यापार ना करें, दूध का खोया ना बनाएं, दूध को जलाएं। सप्तम भाव की बातें होगी। अष्टम चंद्रमा की बात करते हैं तो यह घर शनि और मंगल से प्रभावित होता है। अब यहाँ पे मकान किसका? मंगल का। बिल्कुल नीच का मंगल। हाँ, मंगल की ज़मीन है, जमीन मकान शनि का। श्याम शनि मकान बना के बैठा ना। राशि तो फिर वृश्चिक नहीं आ गई जी? तो वृश्चिक का स्वामी कौन होता है? मंगल जी। तो मंगल की ज़मीन होगी। ठीक है जी। यदि बृहस्पति की भी सहायता हो जाए तो चंद्र मंगल बृहस्पति 8वें घर के मंदे प्रभाव से बचाव रखेंगे और जातक बड़ी आयु वाला होगा। यदि शनि को प्रबल करें तो हानि होगी, जैसे कुएं को ढककर उस पर मकान बनाना, दमा मिर्गी की बीमारियां देगा, औलाद में कमी कर देगा। यदि कहते पितरों के नाम से श्राद्ध करता रहे या कराता रहे और बार बार चंद्र की चीज़ों के नष्ट होने पर भी घर में घोड़ी, चांदी, दूध देने वाले जानवर कायम करता रहे तो आयु लंबी होती है। और अष्टम भाव वैसे मैंने आपको बताया था रिसर्च का भी होता है और वैदिक के अनुसार अष्टम भाव में चंद्र होने को दोष नहीं लगता है। भले शनि का घर है, ऐसा व्यक्ति अगर किसी पे दया करने आता है तो बहुत ज़बरदस्त दया भी करता है। और मंगल के कारण जो है ऐसा व्यक्ति माइंस का काम करता है बड़ा ज़बरदस्त, खानों का, और वहाँ से मोती निकाल के लाता है अंदर से जाके, जेम्स, कीमती स्टोन, प्रीशियस स्टोन्स, रिसर्च करता है, ऐसी चीज़ों का कारोबार करता है। समुद्र में जाएगा तो गोता लगा के वहाँ से नीचे से कुछ चीज़ें, कीमती रत्न निकाल कर लाएगा। तो फ़ायदे बहुत हैं इसमें, ऐसी बात नहीं है कि चंद्र में नुकसान ही नुकसान है, बट इन चीज़ों को एलेबोरेट करने की ज़रूरत है। अच्छा, बढ़िया स्थिति में होता है। हाँ, इसमें एलेबोरेट नहीं किया हुआ। अष्टम भाव की लाल किताब की जब बात करते हैं तो 1942 के एडिशन की मैं अगर बात करूँ
तो उसमें कहते हैं चंद्रमा बेशक यहाँ नीच है क्योंकि वृश्चिक में आ गया ना, किंतु यहाँ चंद्रमा किस्मत को जगाने वाला ग्रह है और ऊपर की आमदनी के लिए इसका असर शुभ होता है। अब इस पॉइंट को अगर मैं उससे अटैच कर दूँ जो मैंने बताया अभी, गहरे खोद के वो लेके आएगा तो वो बात वहीं की वहीं आ जाती ठीक है। है। लेकिन समझने वाली बात है, यदि ऐसे व्यक्ति के घर में छत के नीचे कुआं हो तो उसका असर व्यक्ति की औलाद पर बुरा पड़ता है। ये छत है जैसे, ठीक है। इस पे कुआं खोद रखा हो नीचे, कारण क्या? कारण छत तो राहु हो गई जी, राहु हाँ, का प्रभाव हो गया जी। ये बात करी ना आपने, वेरी गुड। अच्छा, थैंक यू। भैरव जी के मंदिर में कहते हैं छत नहीं बनती, राहु के कारण। हाँ। अब कोडमदेसर भैरव जी मंदिर है, हाँ जी। वहाँ पे आप कम से कम 50 बार छत लोगों ने बना ली, जितनी बार छत बनती है गिर जाती है। क्या कारण वैसे क्या है जी? वहाँ खुद भैरव जी खुद स्थापित हैं वहाँ। भैरव तो राहु का ही है। हाँ, राहु के देवता हैं वो, हाँ। तो भैरव जी खुद वहाँ स्थापित हैं, इसलिए वहाँ पे छत बनती नहीं है। अच्छा, क्योंकि छत जिस दिन बन जाएगी तो उस दिन उनका असर खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो उनका खुद का वहाँ स्थापना है कोडमदेसर भैरव जी। तो 1952 का जो संस्करण है लाल किताब का, उसमें लिखा है 8वें घर के चंद्रमा को मुर्दा माता या जला हुआ दूध कहकर पुकारा गया। जल क्यों गया? मंगल की आग से। ठीक है जी। शनि भी ऐसा ही का है, योग बन गया जी। शनि से विष हो गया। अब जैसे चौथा घर तो बढ़िया माता थी, बिल्कुल जी। पांचवा फिर ज्ञान की माता हो गई, ठीक है। छठा धोखे की माता हो गई, हाँ, सातवां आपकी अच्छी माता होगी, आगे फिर ठीक है। बच्चों की माता होगी, हाँ, और आठवां घर जला हुआ दूध, ठीक है। जली हुई माता। ये सब चीज़ें, माता जो वर्ड जाएगा चंद्र से रिलेशन मैं समझ गया। तब होगा। हाँ, मुर्दा माता या जला हुआ दूध कहकर पुकारा गया, किंतु यदि बृहस्पति और शनि जातक के सेकंड हाउस में बैठे हों तो चंद्रमा का फल शुभ हो जाता है, क्योंकि उनकी दृष्टियाँ बढ़ती हैं। चंद्रमा 8 के समय गोचर में अगर आ जाए तो बुध शुभ हो, यानी बुध कुंडली में छठे घर में हो या अपनी राशि में हो तो व्यक्ति की आयु लंबी होती है, क्योंकि 8वां घर मौत का है, छठा घर बीमारी का है। यहाँ चंद्र के समय यदि सूर्य शुक्र कोई भी शुभ स्थिति में बैठा तो ऐसा चंद्रमा उल्टी गंगा बनाकर व्यक्ति को तार देगा, यानी शुभ असर देगा। अब ये जो पॉइंट है ये इससे रिलेटेड है, जो मैं बताता हूँ कि वैज्ञानिकों की कुंडलियाँ जो होती हैं ना, उनमें रिसर्च की चीज़ें होती हैं, तो वो गहरे जाते हैं, तो उनका 8वें घर में स्टार होने बहुत बढ़िया होते हैं। बृहस्पति आ जाए, चंद्रमा आ जाए, मंगल आ जाए, इस तरह के स्टार होने उनके लिए रिसर्च का काम करो। इसीलिए इसने यहाँ पे इस पॉइंट को हाईलाइट किया हुआ है, यानी कि उल्टी गंगा कर व्यक्ति को तार देगा, ऐसा किस्मत बड़ी कर मजबूत देगा। होगी। हाँ, कुछ आइंस्टीन जैसा आदमी है। हाँ, सही बात है। आइंस्टीन तो इतना इंटेलिजेंट बंदा था कि उसने मतलब जो है उसके पहले बचपन में तो उसका दिमाग ही काम नहीं करता था, ठीक है जी। गणित में फेल होता था, अच्छा, 3-4 बार वो फेल हुआ वो, और उसको स्कूल से कह के 6ठी 7वीं में आके निकाल दिया गया कि ये आदमी किसी काम का नहीं है। ठीक है। उसके दिमाग में ऐसा एक डेवलपमेंट आया, चाहे गॉड ग्रेस से या कैसे भी आया, कि उस व्यक्ति ने फिर ज़बरदस्त जो है रिसर्च का काम शुरू किया, गहरा चला गया वो। और गहरा जाते जाते एक बार उसको लेक्चर के लिए बुलाया गया तो उसने मतलब अपने ड्राइवर को भी इतना ट्रेंड कर दिया था, उसको कई चीज़ें समझा के भेजी, और जिस जगह उसने लेक्चर देने जाना था ना, वहाँ उसने कार में अंदर ही कपड़े बदल लिए, ड्राइवर के कपड़े खुद पहन लिए, और ड्राइवर को बोला जा तो लेक्चर दे के अंदर जाकर। ड्राइवर को नॉलेज थी पूरी, हाँ, वो समझा दिया था। वो जाके उसको अंदर गया और लेक्चर देने गया, तो लोगों को तो पता नहीं आइंस्टीन कौन है, ये है या वो है, क्या पता, किसी ने देखा थोड़ी था, उसमें तो इतने साधन भी नहीं थे। और वो गया और अंदर वैज्ञानिक बैठे थे, बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर हुआ। लेक्चर देख के तालियां बजी, वाह वाह कर रहे थे। तो किसी बाद में साइंटिस्टों ने क्वेश्चन पूछे, ये क्या होता है, कोई टिपिकल सा क्वेश्चन पूछा, और वो ड्राइवर कहने लगा जी ये तो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, ये कोई क्वेश्चन है क्या, इसका आंसर तो मेरा ड्राइवर भी दे देगा। अच्छा, समझ गया। मतलब उसको आंसर नहीं आता था। हाँ, समझ गया बात। उसने बात को घुमा के कहा कि इसका आंसर तो मेरा ड्राइवर भी दे देगा, चलो आपको मिलवाता हूँ। तो ड्राइवर से मिलने आए तो उन्होंने पूछा क्वेश्चन वोश्चन, तो उसने खटाखट जो आइंस्टीन ने जवाब दी कि इसका आंसर ये है, इसकी थ्योरम ये है, इसका गणित ये है। तो कहने लगे जी ये क्या बात है। फिर आइंस्टीन ने उनको हाईलाइट किया, कहता आप, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसको आप लोगों ने स्कूल से निकाल दिया था, वही व्यक्ति हूँ, और आज मेरा ड्राइवर आपको समझा के अगर आप लोगों ने तालियां बजाई हैं, आपको पता भी नहीं लगा, और आपको पता भी नहीं है कि आइंस्टीन कौन है, मैं हूँ। अब बताओ आपने कौन से सूत्र पूछने, और क्या अब मुझे क्या आप यूनिवर्सिटी से निकालोगे क्या? उनका सिर मतलब यूँ झुक गया नीचे शर्म से,
और फिर उनको पता लगा तो उन्होंने सारी चीज़ों का जवाब दिया। तो इतनी विलक्षण प्रतिभा का आदमी था वो। उसका प्रसिद्ध फार्मूला शायद उसी का था, E=mc², उसने एक इक्वेशन दी थी। वैसे था पर मेरे कमज़ोर है। E=mc² का उसने दिया था फार्मूला, आई थिंक। तो वो बड़ा ज़बरदस्त चीज़ थी वो। ये 8वें घर की बातें हैं सारी बता रहा हूँ। तो ये उनकी कुंडली पड़ी है ना आपके पास? हाँ, आइंस्टीन की है। अब अपना ये प्रेसिडेंट ही देख लो ना आप, अब्दुल कलाम देख लो, ये भी धनु लग्न का बंदा है। धनु लग्न वाले बड़े स्लो से चलते हैं लाइफ में, कभी कोई इनके प्रोग्रेस नहीं होती है। इवन अनमेरिड रहते हैं। अच्छा। इतना नाम नहीं होता। बाल देख लो इसके कैसे हैं। बड़ी रखता है ये। प्रेसिडेंट बन गया तो भी इसने बाल कटवाए नहीं अपने। हाँ, ये नहीं भी स्टाइल चेंज कर लेना, जैसा था वैसा रहा। हाँ। और आज भी अपनी उसी धुन में ही चलता है जैसे चलता है। इसके घर में जाके आया, कलाम जी इसके घर में रामेश्वरम में जाके आया हूँ। वहाँ गया था, वहाँ इनके दुकान है इसकी, इसके भाई चलाते हैं, इसकी पार्टनरशिप भी है, भतीजे बैठे हुए थे बाकायदा। ये दुकान है अपने, ये जनरल ये सब मालाएँ वगैरह, और ये जो रामेश्वरम में दुकान है धार्मिक चीज़ों की, अच्छा, रिलीजियस आर्टिकल्स की दुकान है, बड़ी बहुत बड़ी दुकान बनी हुई है। और उन्होंने हमके गाइड ने दिखाया, ये अब्दुल कलाम जी की दुकान, उनके भाई से मिले, भतीजा मिला, कहते हैं इनका भतीजा, ये उन्होंने खुद तो शादी की नहीं, बाकायदा इनके घर ऊपर कमरा देख के आया था मैं इनका, कलाम जी का। तो कितने सिंपल आदमी है। बिल्कुल सिंपल आदमी। वैसे छोटा सा कमरा बना हुआ, हाँ छोटा सा कमरा बना हुआ था। कोई एक आधी बस फोटो लगी हुई थी, कुछ भी नहीं था। ये है तो बैचलर ही। हाँ पता है। हाँ, तो उस गांव में इनका घर है रामेश्वरम के पास, कभी आप जाओ तो देख के आना, ये चीज़ यहाँ रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है। आप इस कौन सा गांव, कौन सा है? रामेश्वरम के पास ही, रामेश्वरम में मंदिर के पास मछुआरा है बेसिकली। ये समुद्र में मच्छियाँ पकड़ते थे, ये इनका बचपन मछुआरे में है। मछुआरे ये पिता के टाइम ये मतलब ये काम था इनका। हाँ, ये समुद्र में से मच्छियाँ पकड़ते। फैमिली नहीं थी मतलब? ना गरीब फैमिली थी। ये मछुआरे हैं बेसिकली। तब योग देखो कितना कमाल का बना था। इधर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, वो भी संत बंदा, और राष्ट्रपति भी ऐसा ही। यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा कहते हैं अष्टम का औलाद पर बुरा असर नहीं डालता, लड़का भी उसको जरूर मिलता है। उसकी जद्दी जायदाद और शुक्र यानी खेती और स्त्री, जद्दी जायदाद और शुक्र यानी खेती बहू और स्त्री उसके अपने जीवन में योगदान नहीं देते हैं और उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यदि उसके पेरेंटल हाउस के पास कहते कोई कुआं या तालाब हो तो उसका मंदा भाग्य हो जाता है। चंद्र 8 के समय कहते हैं वहाँ पे मंगल या बुध या राहु या केतु या शनि अशुभ हो जाएं तो इसका अशुभ प्रभाव व्यक्ति की मौसी, नानी, दादी पर पड़ता है, यानी कि बूढ़ी माता पर पड़ता है। और उसके ससुराल और औलाद पर भी शुभ असर नहीं पड़ता। औलाद में लड़कों पर इसका विशेष खराब असर होता है, लड़कियों पर असर नहीं होता है इसका, लड़कों पर ज़्यादा होता है। बुजुर्गों के पाँव छूना और उनके पैर पानी से धोना व्यक्ति की उम्र के लिए शुभ फल देते हैं। पानी से पैर धो, पहले पैर कहते हैं चरण पखारे। केवट ने क्या किया था, राम जी के चरण पखारे थे। लक्ष्मण जोर लगा लगा के थक गया, कहने अब नाव पार करा दे, ये शर्त है वो शर्त है, 25 शर्तें रखी। ठीक है। आखिर उसने पाँव किस लिए पखारे कि उसने अपना चंद्र मजबूत किया। ठीक है। और चंद्र मजबूत जैसे उसने पाँव पखारे और उसको अमृत को उसने पी लिया, उसकी तो पुश्तें तर गई, 7 पुश्तें तर गई उसकी। तो वो कहता है कि मैंने आपसे मेहनताना लेके क्या करना है, मुझे पता है मुझे क्या मिल रहा है। तो केवट बड़ा ज़बरदस्त अपने टाइम में कोई बुद्धिजीवी रहा होगा। एक केवट और एक ये निषाद राज, वो भी भील था, जो भी था नीची जाति का था। तो इन्होंने राम जी के साथ अच्छा मतलब जो है श्रृंगवेरपुर में जब राम जी पहुँचे थे तब की बातें हैं। तो वो जो है मतलब लक्ष्मण को बड़ा उसमें गुस्सा आया था, मतलब हाँ उसका नाक भी था। हाँ, गुस्सा नाक भी था। ये भी क्यों आया, ये प्रसंग क्यों आया कि केवट ने ये क्यों किया, इसके पीछे भी प्रसंग है। बोल बताओ जी। हाँ, इसके पीछे प्रसंग ये है कि विष्णु भगवान जब अनंत नाग की शैया पे सोते हैं, मैंने आपको बताया था, एक अनंत होता है, वासुकी नाग होता है, एक अनंत नाग होता है। तो शिव जी का हाँ, था। हाँ। और इनका अनंत दो ही नाग, वैसे और भी होते हैं, नहीं वैसे बेसिकली ये 2 ही। हाँ, इनके 2 ही हैं। हाँ। वैसे भगवान कृष्ण ने 10वें अध्याय में कहा है कि नागों में वासुकी मैं ही हूँ, ये बोला है। हाँ। तो वासुकी को ज़्यादा सुप्रीम पावर माना गया है, शिव के पास है। हाँ, और ये अनंत नाग है, ये अनंत शैया पे। तो जो सारे नाग हैं कृष्ण जी के, ये सारे नाग तो मैं बताया था ना आपको कि ये भी इनकी बेटे हैं, अदिति कश्यप की संतानें हैं सारी। अच्छा, जो आपने कहा था। हाँ, ये कद्रू की संतानें हैं, कद्रू माता थी नागों की। ठीक है जी।
और ये नाग और गरुड़ जो है ये तो दोनों घर में भाई बहन ही थे, दो माताएं थी। तो एक कद्रू थी, एक विंता थी। ठीक है जी। विंता का पुत्र नाग ये गरुड़ था, और कद्रू जो है नागों की माता थी। और ये कश्यप की ये वाइफ से है? हाँ, कश्यप की वाइफ से है। अच्छा। विंता कश्यप नंदन बोलते हैं गरुड़ को। ठीक है जी। विंता नाम तो ये दोनों बहनें थी, मतलब ये कद्रू और विंता। हाँ। तो ये विंता को बहुत तंग करती थी कद्रू, अच्छा अपने आप को सुप्रीम समझती थी। ठीक है। तो कश्यप जी ने इन दोनों को कहा, इनके हस्बैंड ने, भाई आप मांगो क्या मांगते हो? कहती मुझे तो बहुत सारी औलाद चाहिए। हाँ। उसने कद्रू ने कहा कि ठीक है तथास्तु। इसने कहा कि मुझे तो एक साफ़ सुथरी औलाद दे दो, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। वो गरुड़, इसको गरुड़ जी मिले। हालांकि दोनों पहले भाई बहन थे, लेकिन ये कद्रू ने उसके साथ जब से सौतेला व्यवहार किया ना, तो गणेश उसको पिंच हो गया गरुड़ जी को। ठीक है जी। तब गरुड़ जी ने किया, इन पूरे सांपों को खाना शुरू कर दिया, पूरी जाति नष्ट कर दी कि मैं तहस नहस कर दूंगा। ठीक है। विष्णु जी ने इनको रोका, तब जाके शांत हुए। ठीक है। यही कारण है कि कालिया नाग इतनी दूर जमुना में बैठा हुआ था और आगे नहीं जा रहा था, क्योंकि आगे गरुड़ का निवास था। ठीक है। तो कहता था आगे मैं जाऊँ कैसे? कृष्ण जी को बोला, हाँ। भाई आगे तो वो बैठा हुआ है, गरुड़ जी। गरुड़ बैठा है तो मेरे को खा जाएगा। कहता नहीं खाएगा, मैं जब कह रहा हूँ नहीं खाएगा तो तू यहाँ से जगह छोड़ के चला जा। ठीक है। तब कालिया नाग वहाँ से गया था, उसको कृष्ण जी ने मारा नहीं। तो जब ये सो रहे थे सेज पे विष्णु भगवान, तो लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी, तब एक कछुआ बार बार उचक उचक के आए। हाँ। और उसको जो है ये बार बार परे कर दे। अनंत जी। हाँ, अनंत। हाँ। अनंतनाग। हाँ। तो लक्ष्मण शेषनाग के अवतार है। लक्ष्मण जो अवतार है शेषनाग के अवतार है। हाँ, ये मेरे को पता है। हाँ, तो ये अनंत इन्हीं हाँ, के अवतार है। हाँ, ये अनंत जी गए थे लक्ष्मण राम जी के साथ, विष्णु जी के साथ। अच्छा अच्छा, ऐसी ऐसा ही। तो ये बार बार जो अनंत नाग है, ये इसको बार बार फिर अपनी पूंछ से झटका मारे, नीचे डाल दे पानी में, फिर मारे झटका, फिर नीचे डाल दे। तो इसने भी डिसाइड किया, कहता कोई बात नहीं, आज तो तू मुझे विष्णु जी के चरण नहीं छूने दे रहा। अच्छा अच्छा। लेकिन जब कभी मेरा मौका पड़ेगा तो मैं करूँगा केवट। तो ये चरण मेरे हाथ में, अगर तू खड़ा दूर जल रहा होगा केवट। तो अगले जन्म में करनी ऐसी होगी कि लक्ष्मण तो छोटा भाई बन गया, हाँ। राम जी बड़े भाई बन गए। हाँ, जो कि है ही हाँ नाग। हाँ, तो ये तो शेष अवतार है लक्ष्मण जी, तो ये नागों के अवतार ही हैं। अनंत नाग जो खुद आए थे लक्ष्मण का रूप वही। लेके। अब इसलिए केवट ने इतना नाटक किया बार बार कि मैं तो नहीं पार कराता, मेरी ये शर्तें हैं, मेरी वो शर्तें हैं, मैं पैर दूंगा, मेरी पुस्तों को तारो, मेरे तो आप पैर रख दोगे नाव में तो मेरी तो नाव स्त्री बन जाएगी, आपके चरण छूने से अहिल्या स्त्री बन गई, पत्थर स्त्री बन गया, तो मेरी जान तो के कर रहा था। हाँ, जान के वो मतलब उसने किया। और लक्ष्मण को मतलब उसने सब चीज़ें टॉर्चर करने के लिए की, उसने जलाने जला रहा था। हाँ, आखिर उसने राम जी को कहा कि ये क्या नाटक कर रहा है, अगर नहीं पार करता तो आप एक तीर मारो ना अभी, और अभी समुद्र ये सारा सूख जाएगा, रास्ता चलो पार हो जाएगा। तो राम जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मर्यादा, ये लीला तो कुछ और ही है, मर्यादा नाले। हाँ। राम जी की। तब इसने जब चरण पखार के सबको प्रसाद दिया, तो लक्ष्मण जी को तो लास्ट में दिया। लक्ष्मण जी वेट करते रहे कि मेरे को क्यों नहीं दे रहा है। जब लक्ष्मण जी को देने पहुंचा, तब जाके इसने एहसास कराया कि मैं वही कछुआ हूँ जिसको आप राम जी के पैर नहीं छूने दे देते। अब आप दूर खड़े कोने में देख रहे हो, और मैं पैरों का मालिक हूँ आज की तारीख। अब मैं प्रसाद बांट रहा हूँ, मैं बांट रहा हूँ, और आप मेरे से मांगने के लिए तरस रहे हो ठीक है कि ये चरणामृत मुझे मिल जाए। वो बदलाव वहाँ जाके इसने दिया। ठीक है। तो ये कभी कभी चीज़ें ऐसी लाइफ में होती हैं, किसी न किसी जन्म में आदमी का उल्टा पासा पड़ता ही है। आज कोई पावरफुल है, कल हो सकता है वो नीचे बैठा देख रहा हो। अंकल जी आपने बताया था ना जो जैसे ये शिव दिखा रहे हैं, जो पार्वती का, ये शंकर है। शंकर और पार्वती हैं ये। हाँ, शंकर पार्वती। शिव तो कभी भी नहीं आए मानव। शिव तो सुप्रीम है, मानव रूप में नहीं आए ना, शिव तो सुप्रीम है। जो अपन ये सारी मूर्तियाँ शिव की जैसे देख रहे हैं, हाँ, तो ये ये शंकर है। हाँ, शंकर है। ठीक है। शिव तो सुप्रीम है। शिव कभी भी नहीं दिखाए गए। शिव जो है वो तो पिंडी रूप में है जी। पिंडी रूप में कहाँ है इस वक्त? यही जो पिंडी रूप में लिंग रूप में पूजा करते हैं। अच्छा, ये सारा शिव लिंग। हाँ, वो सती जी उनका शक्ति का और शिव का स्वरूप वो आपने बताया। हाँ हाँ, नीचे योनि का हाँ, नीचे योनि दिखाई, वो सुप्रीम पावर है। अच्छा। और जब आप शंकर की फोटो देखोगे, शंकर को आप पूरी बॉडी में देखोगे, नाग लिपटे हुए, चंद्रमा लगा हुआ, ये लगा, बाघ अंबर लगा हुआ, वो शंकर है। जिसकी जैसे देवोदेव महादेव में जो चर्चा चल रही है, वो मतलब जब मनुष्य के रूप में आए ना, तो शंकर और पार्वती बन गए। अदरवाइज ये शिव शक्ति ही थे। नहीं, वो तो ठीक है, उससे पहले भी सती के साथ भी शंकर जी आए, जिन्होंने तथास्तु वगैरह बताया। ये सारे शंकर हैं। हाँ, नहीं, वो ओरिजिनल तो शिव है।
शिव और शक्ति को जब इन्होंने कथा सुनाई पार्वती को, ये हूँ करती रही हाँ और सो गई। कथा तो सुन गया वो कबूतर, हाँ, सुन के बिल्कुल हुआ तोता, ही, सुना मैंने। हाँ वही सुखदेव जी बन गए आगे हाँ, जाके। बिल्कुल ठीक है जी। तो तब फिर दूसरा क्या किया है कि इन्होंने मतलब उसके परीक्षा ली राम जी की। हाँ ली भाई बिल्कुल। ये कैसा आपका भगवान है कि जो जो रो पत्नी रहा के है, वियोग पत्नी में के- रो रहा है, ये बिल्कुल- कैसा भगवान है? बिल्कुल आया जी, आया। इसने कहा तू आजमा ले उनको। हाँ और ये पार्वती उसका भेष सीता का बना के चली गई। गई, बिल्कुल गई। राम जी ने उन्होंने बिरते पहचान बोल उन्होंने दिया कहा, कि माता कैसे हाँ, हो। माता कैसे हो, वो वाली बात है ना। तब उनको बड़ा मतलब शिव जी को गुस्सा आया था ठीक है जी। कि तूने इतना तिरस्कार किया और मेरी बात को नहीं माना, इसलिए जा मैं तुझे आज से त्याग करता हूँ तेरा। ठीक है। तब उन्होंने उसका त्याग कर दिया था और ये समाधि में चले गए। कितने हजारों साल की तपस्या के बाद जब इनकी आँख खुली, हाँ पार्वती तब भी सामने खड़ी हुई थी। अच्छा तब इन्होंने मतलब जो है उसने कहा कि मेरे से गलती होगी। कहती गलती तो हो गई, हाँ बट मैंने तो तेरे को कब का त्याग दिया, मैं तो तेरे को छोड़ चुका हूँ, मन से तो छोड़ चुका हूँ। हाँ अब शरीर से मेरे साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, तब तो तो हाँ, तो बेटर है अब तू जा अपने, उनका यज्ञ वज्ञ था, दक्ष प्रजापति का यज्ञ था, उसमें जा जा मर्जी जा, जैसा मर्जी कर। तब जाके उसने अपना शरीर छोड़ा है पार्वती ने। और ये तब 51 शक्तिपीठ बनी है तब। सती ने जी वो हाँ वो सती थी। वही थी पार्वती। चलो एक बार वही- सती हाँ, नाम बोलो ना, हाँ, पिछले सती। जन्म में थी। हाँ वो दक्ष प्रजापति की बेटी वो सती थी। हाँ वो हुआ है, सती ये थी। हुआ है। सबसे पहले रामायण सुनाने वाले शिवजी भगवान ही हैं, हाँ जो कि रामायण सुनाते हैं। शिवजी तो राम जी के पक्के भगत हैं। मतलब चर्चा में शंकर तो ये जब इसने उमा ने तपस्या करी ना, हिमालय के घर में पैदा हुई, मैना के और उसके घर में, हिमाचल के घर में। उमा हाँ, उमा भी थी कोई। मैना, हाँ मैना और हिमाचल के घर में मामन आ रहा है ये। जो लड़की पैदा हुई उसका नाम था उमा, अच्छा जी और उस भाई का नाम इसका था मैनाक। ठीक है जी। हिमाचल पर्वत था बेसिकली, हिमानव, हाँ ये वो हाँ। महापत्र क्या बोलते हैं हिमाचल। और उसकी वाइफ का नाम तो भी कुछ ऐसे नाम था, मैना ही था शायद। उनकी मैंने हाँ, पता है। हाँ। हाँ है जी। तो इनके मामन घर और में, मैना बोलते हैं हाँ, इनके घर में उमा पैदा हुई थी। अच्छा जी। और नाम तो पार्वती था इसका। अच्छा उमा तो इसलिए पड़ गया था कि ये कहने लगी मैं तो शंकर से ही शादी करूंगी। ठीक है। तो शंकर से नारद जी कह के गए थे इसकी शादी तो ऐसे घर में होगी कि जो व्यक्ति जो है मतलब नंग दड़ंग होगा हाँ और शमशान में बैठा होगा, भस्म रमा के बैठा होगा। तो उसकी माँ ने मना कि भी ऐसे व्यक्ति को क्या फ़ायदा। कहती नहीं मैं तो इसी शादी करूँगा। हाँ, वो आया ये चर्चा ही है। तो इसको रोका फिर भी तू मत जा, हाँ। अरे तू मत जा, ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। तो इसको बोला ऊ माँ मतलब डोंट गो। हाँ फिर भी ये चली गई, वो उमा उमा करती रह गई, तो इसका नाम उमा पड़ गया। ठीक है। हाँ तपस्या और भी वहाँ उन्होंने जाके इसने कितने साल, 10,000 साल तक तो इसने एक पत्ता खाया, तो इसका नाम अपर्णा हो गया, एक पर्णा हो गया। की। अच्छा जी। फिर इसने पत्ते भी खाने छोड़ दिए, बिल्कुल ही हवा पानी पे रह गई, तो इसका नाम अपर्णा हो गया। ठीक है। ये भी पार्वती के नाम है। अच्छा एक पर्णा, अपर्णा, पर्ण मतलब पत्ता सा। ठीक है जी। एक पर्णा थी, फिर अपर्णा हो गई है। हाँ फिर भी ये तपस्या करती रही। तब शिव जी को वो उनको लगा कि अब मुझे शंकर के रूप में इसके पास जाना चाहिए। ठीक है। शिव जी को ये लगा। तब उन्होंने सप्तऋषियों को भेजा हाँ कि हुआ है। जाके इसकी परीक्षा लेके आओ ठीक है जी। कि वास्तव में तपस्या करके मेरे से शादी करना चाहती है क्या। तो थी तो वो सती। हाँ वो पार्वती तो शक्ति सती का थी। रूप, शक्ति हाँ। का रूप था। तब वो आए, सप्तऋषि भी आए, भी क्या करेगी ऐसे आदमी शादी करके, तो बेकार है। हाँ। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो यहाँ बैठा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ है, नंगा बैठा हुआ है। उसने कहा कि जहाँ है जैसा है मुझे कबूल है, मैं इसी से ही शादी करूँगी, मैं अपना प्रण नहीं तोड़ूँ। तो 10-20 हज़ार साल तपस्या करने के बाद जो है फिर तब उन्होंने रिपोर्टिंग करी भी वो तो पक्की है इस मामले में। देन एंड देयर ये शिव जी शंकर के रूप में प्रकट हो गए और तब से शंकर पार्वती का जोड़ा बना। और जो सती को मिले थे वो शिव थे। हाँ, सती को तो शिव मिले थे, अच्छा वो ओरिजिनल स्वरूप था। ठीक है। जो शक्तिपीठ हैं वो सारी सती की हैं। नहीं शक्ति तो पीठ सती की हैं। हाँ। जो उनको जो पति के रूप में शिव मिले थे वो हाँ। शिव थे कि शंकर थे जी। शिव थे, शिव। वो शिव थे। बिल्कुल, अर्धनारीश्वर रूप जो है वो शिव दिखाया शक्ति का है। दिखाया। हाँ, वो शिव शक्ति का है। ठीक है जी। शंकर पार्वती तो बाद में मानव रूप में आए हैं। और उससे पहले जो शिव वो मानव रूप में नहीं थे। ना, वो तो सुप्रीम पावर है। हाँ। शिव और शक्ति तो एक ही चीज़ है ना। नहीं वो तो ठीक है। तब शिव को भी उन्होंने दिखाया ये चंद्रमा लिए धारण किए हुए सारा, तो वो फिर नहीं, शंकर वो तो एक दिखाने की बातें हैं। अदरवाइज शिव का जो रूप बेसिकली वो वो तो शिवलिंग इनका आपने वही था, बताया। शिवलिंग और पिंडी फिर वाला। जा वो शंकर ही होंगे जी, जा तो फिर वो शंकर ही होंगे, जो रूप हम देखते हैं ना हाँ वो पहले भी शंकर ही होके शक्ति के रूप उन्होंने दिखाया था जी। पार्वती जाती है कि गुफा में, तो वहाँ आत्माएं रो रही होती हैं
हाँ। तो वो पूछती है ये क्या है, वो शिव कहता मैं तेरे को नहीं बता सकता। फिर उसके बाद कथा वाला चलता है, वो कहता तेरे ही है ये, तू 107 बार 8 बार जन्म ले चुकी है, वो तेरी गले में है। मुंडमाल है, हाँ वो उसका रहस्य था। हाँ, वो उसका भाई रहस्य 108 था। मुंडों की माला डाली, वो क्या कहते हैं ये चीज़ तेरे है? ही है ये सारे। वो ये बताते हैं कि सब तेरे रूप है जो मेरे गले में है। हाँ ये शिव ने बताया था। हाँ ये बता, वो शंकर ही होगा ये, फिर जा तो पहले भी है? अंकल जी। नहीं नहीं, शंकर तो बाद में है। शंकर शिव जो है ना, हाँ। शिव सुप्रीम है। नहीं वो तो शिव है, हाँ। पर जो उन्होंने ये बाना पहन रखा है सांप वाला, बसुकी वाला, ये चंदन, ये सारा- सारे शंकर हैं। क्योंकि शिव तो कभी मानव रूप में आएंगे नहीं जी खुद तो तो। मैं भी शंकर ही कह रहा हूँ। हाँ। मैं कौन सा शिव कह रहा हूँ? नहीं पहले भी सती के साथ भी, जब पहले भी जो सारे तपस्या वगैरह जो तथास्तु कर रहे हैं, जो मानव शरीर में बैठी हैं, वो सब शंकर पार्वती के। अब बात चल रही थी 8वें घर की। तो 8वें घर में कहते हैं कि शनि को आप प्रबल कर लो तो हानि होती है, जैसे कुएं को ढककर मकान बना देना, दमा मिर्गी की बीमारियां देता है, औलाद में कमी करेगा, पितरों का नाम श्राद्ध करता रहे और बार बार चंद्र की चीज़ों के नष्ट होने पर भी घर में घोड़ी चांदी दूध देने वाले जानवर कायम करते रहे तो आयु लंबी होती है। कारण क्या है कि बुरा चाल चलन, गंदा प्यार औलाद पुत्र सुख को बर्बाद कर देगा, लड़कियाँ ही पैदा होंगी। जवाहरात का साथ या जोरी का कारोबार करने से मंद भाग होगा। हालांकि इस पॉइंट से हम सहमत नहीं हैं। अगर जवाहरात के काम में, अगर माइनिंग का काम आप करते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा अष्टम चंद्रमा, तो गहराई में लेके जाए, गहराई में लेके जाएगा। तो ये गहराई है 8वां घर। तो मंदे चंद्रमा का बता रहा होगा जी। हाँ, तो ये बंदे का ही बता रहा है वैसे, पर अभी तो उपाय बता रहा है वैसे। उपाय ये है कि कुआं ढककर मकान ना बनाएं, बूढ़े और बच्चों का आशीर्वाद लें, बूढ़ी माता स्त्री के पाँव छूकर आशीर्वाद लें, शमशान के आहते के अंदर कुएं का पानी घर में रखें। ये उपाय हम करवाते हैं। अंकल जी कुएं से है ना, आप घर में टंकियाँ बना लेते हैं जी पानी के नीचे, तो इस पर छत डाल देते हैं। हाँ। तो ये फिर तो ये चंद्रमा पे राहु स्थापित हो गया। नहीं करना चाहिए ना। नहीं होगा कि नहीं होगा जी वैसे? हम तो ये कहते हैं शमशान की टूटी से पानी लाओ। नहीं ये इसके पहले उपाय- कुएं की बात होती है, ये तो उपाय कुएं की का। बात नहीं कर रहा मैं। लेकिन ये ईशान कोण में खराब नहीं करता ना। ईशान कोण में तो चंद्रमा खुद चौथा घर आ गया ना। हाँ ठीक है, वहाँ आपने पे तो राहु खौफ खाता है ना। दिग्बली हो गया जी। इसलिए वहाँ अगर करोगे दक्षिण दिशा में तो नुकसान करेगा, वहाँ तो राहु प्रबल हो जाएगा। वो राहु का घर जगह आ गई। हाँ, राहु की जगह आ गई। हाँ। वहाँ आपने खोद दिया तो पहले तो वीरभद्र अकड़ जाएगा। पानी मेरे ऊपर यहाँ क्यों डाला? पहले तो वीरभद्र हम लोगों को वीरभद्र का क्या पता राहु है तो- कि ये क्या चीज़ है। वीरभद्र चर्चा हो चुकी है लेक्चर में। हाँ, वीरभद्र का आप नाराज कर दो तो तबाही मचा देगा, पूरी मारकाट मचा देता है, फैमिली ख़त्म कर देता है। श्राद्ध करता रहे बड़ों के। अब लोग कहते हैं श्राद्ध करने से क्या होता है जी? ठीक है जी। श्राद्ध करने से चीज़ें सब पहुंचती हैं, ऐसी बात नहीं है। चंद्र की वस्तुएं कायम करता रहे, स्त्रियों के गंदे प्यार से दूर रहे, झूठे और कपट से परहेज रखे, मंदिर में चने की दाल चढ़ाए तो चंद्रमा आपका अष्टम घर का सही हो जाएगा। अब बाकी की चर्चा आपके 9वें 10वें के आगे कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।